मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 भिन्न और दशमलव। आज हम एक्सरसाइज 2.1 हल करेंगे, जिसमें हमें भिन्न सवालों को हल करना है। तो प्रश्न नंबर 1 में लिखा है हल कीजिए, जिसमें सबसे पहला सवाल है आपका 2 - 3/5, यानी 2 एक पूर्ण संख्या है और 3/5 एक हमारी भिन्न संख्या है। इसको अगर हम माइनस करना चाहते हैं तो इसे माइनस करने का एक तरीका ये भी होता है कि हम 2 के नीचे 1 दिखाएंगे और उसके बाद इसकी इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 और बटे में आ जाएगा आपका 5 एकम 5। ये होता है हमारा क्रॉस मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 7/5। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका दूसरा प्रश्न भी करेंगे, जिसमें 4 के बटे में 1 लिख लेंगे और इसकी इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 4 अट्ठे 32 और 7 एकम 7, 7 और 32 जुड़ जाएगा और बटे में 8 रहेगा। लेकिन अगर हम सवाल नंबर 3 की बात करें तो नीचे आपका 5 और 7 लिखा है, जिसमें हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम उसमें करते हैं जिसमें नीचे दोनों संख्याएं कैसी होती हैं, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है कि 5 और 7 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती। अगर दो संख्याएं भिन्न संख्याएं जिनके बटे में ऐसी संख्याएं लिखी हों जो किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आती, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें 7 तिया 21 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और 21 में 10 जो है वह आपका जुड़ जाएगा। जैसे कि नीचे आप देखें तो ये आपका तीसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में देखेंगे आप किस तरीके से किया है। तो तीसरे पार्ट में इन्होंने जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो इन्होंने 7 तिया 21 लिखा है और फिर 5 दूनी 10 10 लिखा है और नीचे आपका 5 सत्ते 35 और ये आपका 21 और 10 हमारा 31 हो जाता है और ये आपकी भिन्न संख्या सॉल्व हो जाती है। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का चिन्ह होगा तो हम इसको घटा देंगे, जैसे कि अगले सवाल में किया गया है। अगर 15 की गुणा 9 से करेंगे, 15 नी में 135, 11 चौक 44, 135 में से 44 घटाएंगे 91 और नीचे 15 की 11 से गुणा कर दी है, जो आपका 165 बना है। इसी तरीके से हम बाकी प्रश्नों को देखें, जिसमें कि 3 संख्याएं दे रखी हैं, 10 5 2। अब 10 5 2 में हमने इसमें एलसीएम मेथड लगाया है। एलसीएम मेथड में क्या होता है कि अगर हम 10 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आती है। जैसे कि 10 5 और 2 में एक छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो तीनों संख्याओं के पहाड़े में आती है, तो वो है आपकी 10। 10 10 के पहाड़े में भी आता है, 10 5 के पहाड़े में भी आता है और 10 2 के पहाड़े में भी आता है। इसलिए हमने बटे में क्या लिखा है, 10 लिखा है। अब पहली संख्या 10 के ऊपर 7 है तो 7 का 7 रहेगा, क्योंकि 10 एकम 10 एक बार पढ़ा जा रहा है, इसलिए हम 1 से गुणा कर रहे हैं। 10 का पहाड़ा 10 में एक बार पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें 10 में एक बार पहाड़ा किया और हमने 7 में भी 1 से गुणा कर दी। 5 का पहाड़ा हम 10 में 2 बार पढ़ेंगे, इसलिए इसके ऊपर 2 से गुणा होगी और 2 का पहाड़ा 10 में हम 5 बार पढ़ेंगे, इसलिए ऊपर 5 से गुणा होगी। इसलिए ये 5 तिया 15 हो गया और ये 2 दूनी 4 हो गया। और जबकि ये 7 एकम 7 रहा, क्योंकि नीचे 10 एकम 10 है, 5 दूनी 10 तो ऊपर भी 2 दूनी 4, नीचे 2 पंजे 10 तो ऊपर भी 3 पंजे 15। फिर हम तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26/10। लेकिन 26 और 10 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये आपका 2 पंजे 10, तो ये हो जाता है हमारा 13/5। अब 13 5 से बड़ा है, इसलिए 5 दूनी 10 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, शेषफल आएगा 3 और बटे में रहेगा आपका 5। इस तरीके से हम इसे मिश्र भिन्न संख्या में भी बदल सकते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 6 को देखें तो पहले हमें मिश्र भिन्न से भिन्न में परिवर्तित करना है, उसके बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे दी गई संख्याओं को गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 और 2 लिखा है, तो 3 और 2 को हमने आपस में गुणा करके 6 बना दिया है, जबकि 2 अट्ठे 16 और 7 तिया 21 हो गया है। इसके बाद 37 में हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 छंग 36 6 बार जाएगा और एक आपका शेषफल बचेगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। अब हमें भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में रखना है। अवरोही क्रम में बनाने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड समान भिन्नों में परिवर्तित करने पर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर भिन्नों की हमें तुलना करनी होती है तो हम हर को समान कर लेते हैं। और हर को समान करने का तरीका क्या होता है, हर का एलसीएम लेना। जैसे कि आप यहाँ देखें 9 3 और 21, 9 3 21 का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो इसका एलसीएम कुछ इस तरीके से हम गुणनखंड करके लिखेंगे, जिसमें पहले हमें 3 से फैक्टर करने हैं। तो 3 से फैक्टर करेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21।
फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 कम 3, 3 कम 1 का 1 और 3 7 का 7। फिर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 1 1। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, यानी 3 गुणा 3 और गुणा 7। इस तरीके से हम इसका एलसीएम यानी लैसे ले लेंगे और इसका लैसे आ जाएगा 63। अब आप देख रहे हैं 63 लैसे लेने के बाद में सबसे पहली संख्या उसके बटे में आपका 9 लिखा है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 तिया 9 बनाऊँ तो हमारा 7 बच जाएगा, इसलिए ऊपर 7 दूनी 14 किया है। दोबारा समझते हैं एक बार, हमने एलसीएम यहाँ पर कितना लिया 63। अब 63 एलसीएम लेने के बाद में हमें क्या करना है, अगर नीचे आपका 9 सत्ते 63 है तो ऊपर भी 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी 7 से गुणा हो जाएगी। नीचे आपका 21 तिया 63 होता है, यानी 21 से गुणा की है तो ऊपर भी 21 दूनी 42 हो जाएगा। अगर नीचे 21 तिया 63 है, गुणा 3 किया है तो ऊपर भी हम 3 से गुणा कर देंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब जब हर समान हो जाते हैं, अब हम उसको अंश के क्रम के रूप में ही लगा देंगे, वही उसका अवरोही क्रम कहलाता है, जिसमें सबसे बड़ा 42 है। इसका मतलब 2/3 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। उसके बाद आपका 24 है, इसका मतलब 8/21 उससे छोटी संख्या है, और सबसे छोटा आपका 14 है, तो इसका मतलब 2/9 सबसे छोटी संख्या है। ये होता है हमारा अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम हम अंशों को समान करके भी कर सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या वास्तव में सबसे छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, क्या यह जादुई वर्ग है? प्रथम पंक्ति के अनुदेश अगर हम देखें तो 4 9 13 और 2 15। इसी तरीके से 3 5 8, 8 और 7 15, 8 और 1 9 और 6 15। अगर हम प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति जोड़ें तो सभी का योगफल 15/11, 15/11, 15/11 आ रहा है। अगर हम स्तंभ के साथ साथ पंक्ति और पंक्ति के साथ साथ स्तंभ को भी जोड़ें तब भी इनका योगफल आपका 15/11 आ रहा है। विकर्ण को जोड़ेंगे तब भी आपका 15/11 ही मिलेगा। इस तरीके से हम इस सवाल को जादुई क्रम में कह सकते हैं, जैसे कि आप इनको विकर्ण में भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, पंक्ति में भी जोड़ के देखेंगे और स्तंभ में भी जोड़ के देखेंगे, तभी सबका योगफल आपका 15/11 ही आना चाहिए। तो इसलिए हम इसको जादुई वर्ग कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है, एक आयताकार कागज़ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, कागज़ का परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है कि उसकी चारों ओर की माप का योगफल। जैसे कि हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं इस तरीके का, जिसमें एक माप दे रखी है 12 सही 1/2 और एक दे रखी है आपकी 10 सही 2/3। तो जितनी माप इसके आमने सामने की भी होगी, यानी इसको 2 बार जोड़ना है। तो देखिए 2 बार जोड़ने का मतलब होता है कि हम दोनों को जोड़कर 2 से गुणा भी करा सकते हैं। तो परिमाप का सूत्र होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहले लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ देंगे, जो ये इस प्रकार है। तो आपका जोड़ने के लिए हम पहले इन्हें हम मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। मिश्र भिन्न से हम साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे, जिससे 25/2 और 32/3 हो जाएगा। जब 25/2 और 32/3 हो जाएगा तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे 25 तिया 75 हो जाएगा और ये आपका 32 दूनी 64 हो जाएगा। फिर इनको आपस में जोड़ लेंगे और फिर हम 2 से गुणा करा देंगे। 2 से गुणा कराने का मतलब जो संख्या बटे में लिखी होती है उससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा हमारा 139/3। अब 3 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 से इस वाला बचेगा तो 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसका परिमाप सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है कि परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आगे देखें कि प्रश्न नंबर 5 में दी गई आकृति में त्रिभुज ABE तथा आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसका परिमाप ज़्यादा है। किसका परिमाप ज़्यादा है ये भी पूछा है। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योगफल करना। हम जानते हैं आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है ABE, और ABE का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तीनों परिमापों को आपस में योगफल कर देंगे, जिसमें पहला आपका 5/2 है, फिर आपका 3 सही 3/5 और 2 सही 3/4। इसके सामने वाली भुजा भी आपकी 2 सही 3/4 होगी और इसके सामने वाली भुजा भी आपकी 7/6 होगी, जो लंबाई और चौड़ाई है आयत के लिए। तो पहले तो हम इन तीनों का योगफल कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल आएगा, त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम परिमाप निकालेंगे इस आयत का, जिसमें आयत का परिमाप का अभी आपने सूत्र पढ़ा था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो सूत्र आपका यहाँ पर दिखाया गया है। तो लंबाई और चौड़ाई को पहले जोड़ के दिखाएंगे, उसके बाद हम बाहर वाली संख्या से गुणा करने की बजाय इसके हर को अगर कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे, 2 छंग 12। अब ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 5/2।
तो ये था हमारा 7 सही और ये हमारा 8 सही। इसका मतलब 8 बड़ा होता है, 7 छोटा होता है। दोनों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है।